तो देखिए आज हम किस चीज पे चर्चा करने वाले हैं, थोड़ा सा फास्ट चल रहे हैं। फास्ट चलने का रीजन है कि हम कोर्स जल्दी कंप्लीट करवाना चाहते हैं आपका, ठीक है। तो थ्योरी पे ज्यादा ध्यान नहीं देते हुए, थ्योरी क्योंकि आपको समझनी ही पड़ेगी। तो हाफ पावर पॉइंट की बात करती हूँ मैं। हाफ पावर पॉइंट अर्ध शक्ति बिंदु क्या है ये? अर्ध शक्ति बिंदु। पहले इसको समझिए कि है क्या चीज है, पहले इसको समझना है कि ये क्या चीज है। तो देखिए इस टाइप से है ये क्या होता है कि ये कर्व है, यहाँ पर बिल्कुल मिडिल में दो फ्रीक्वेंसीज है F1 और F2। इन पॉइंट के नाम दे देते हैं P और Q। तो ये जो पॉइंट है इन पर जो ये आई है ये तो अलग चीज है, लेकिन ये जो आई है वो मैक्सिमम का अपॉन √2 मल्टीप्लाई हो जाता है। कहने का मतलब है हाफ पावर पॉइंट या अर्ध शक्ति बिंदु किसी आरेख के ऊपर एक ऐसे बिंदु होते हैं, किसी ग्राफ के ऊपर ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहां पर जो पावर तो हाफ हो जाए, पावर तो क्या हो जाए? हाफ हो जाए, लेकिन जो करंट है वो 1/√2 हो जाए। पावर क्या होगी इसके अंदर? हाफ होगी, और जो करंट होगी वो क्या हो जाएगी? 1/√2। देखिए अधिकतम करंट की √2 हो जाएगी, ठीक है। समझ में आ गई बात? इसको अच्छे से नोट करो कि जो P और Q ऐसे पॉइंट है जहां पर पावर तो क्या हो जाएगी? हाफ हो जाएगी, लेकिन जो करंट है वो करंट कितनी हो जाएगी? एक्चुअल जो करंट है उसके मैक्सिमम जो वैल्यू है उसका √2 हो जाएगी। कहने का मतलब कि जो करंट है वो आई के IRMS जो वैल्यू है आपकी उसके I मैक्सिमम अपॉन √2 हो जाएगी। ये हो जाएगा हाफ पावर पॉइंट के ऊपर। और पावर का क्या होगा? पावर पूर्णतः हाफ हो जाएगी। नोट कर लो इसको, क्योंकि इसका एक शानदार डेरिवेशन है बैंडविड्थ निकालने का। फिर इसमें एक टर्म्स आएगी बैंड चौड़ाई। एक टर्म आ रही है बैंड चौड़ाई, बैंड विड्थ। बैंड विड्थ क्या होती है? ये जो आपको दिखाई दे रहा है P और Q, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या होती है? इसकी बैंड विड्थ, बैंड चौड़ाई। इन दोनों के बीच की जो डिफरेंस है वो क्या हो जाएगा? बैंड चौड़ाई। नोट कर लो डेफिनेशन, आराम से आप अपनी नोटबुक में से या बुक में से नोट कर लेना। अब हम बात करते हैं इसके डेरिवेशन के ऊपर। किसके ऊपर बात करते हैं? डेरिवेशन के ऊपर। डेरिवेशन में क्या आएगी? सबसे पहले कि I जो RMS की वैल्यू है वो किसके बराबर है? I मैक्सिमम के √2 के, ठीक है। तो वैल्यू पुट कीजिए V0 अपॉन अंडर R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर बराबर V0 अपॉन √2R। क्योंकि I मैक्सिमम मैंने आपको बताया था V0 अपॉन R होता है। हो गया, V0 से V0 कैंसिल हो गया, कितना बचा? R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर बराबर √2R। अब हम क्या कर देंगे? दोनों का स्क्वायर कर देंगे। क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। तो इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दोगे और क्या लिखोगे? बाय द स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो वर्ग करेंगे तो क्या आएगा? R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर बराबर 2R स्क्वायर। इस R स्क्वायर को इधर ले जाएं, क्या आएगा? XL माइनस XC का स्क्वायर बराबर 2R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। तो कितना हुआ? XL माइनस XC का स्क्वायर बराबर R स्क्वायर। इक्वेशन नंबर सेकंड। बोथ साइड अंडर, क्या बोलेंगे इसको? वर्गमूल लेने पर। अब बोथ साइड टेकिंग अंडर रूट्स, ठीक है। अंडर रूट्स लेंगे तो क्या बचेगा? XL माइनस XC बराबर प्लस माइनस R। इक्वेशन नंबर थर्ड क्या होगा? XL माइनस XC बराबर प्लस माइनस R। अब यहाँ ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है वो देखेंगे, पहले आप इसको नोट कर लो।
क्या आ रहा है आपके पास एक्सएल माइनस एक्ससी बराबर प्लस माइनस आर। सबसे पहले आपको लेना है माइनस साइन। हमें सब पहले क्या लेना है माइनस साइन। एक्सएल क्या होगा ओमेगा 1 एल, एक्ससी क्या होगा ओमेगा 1 सी बराबर माइनस आर। ये हो गया इक्वेशन नंबर कौन सा था वो थर्ड था, तो इसको फोड़ दो। पॉजिटिव साइन लीजिए ओमेगा 2l माइनस 1 ओमेगा 2c बराबर प्लस आर। इक्वेशन नंबर 5। यहाँ क्या आएगा बाय एडिंग इक्वेशन 4 एंड 5। इक्वेशन 4 एंड 5 दोनों को ऐड कीजिए। ओमेगा 1l माइनस 1 ओमेगा 1c प्लस ओमेगा 2l माइनस 1 ओमेगा 2c इज इक्वल टू 0। कितना आया 0। ठीक है, इसको एक साइड लेके आइए। ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2l, ठीक है, माइनस 1/c। यहाँ क्या बचा 1/ओमेगा 1 प्लस 1/ओमेगा 2 बराबर 0। यही बचा। इसको और सॉल्व कीजिए। कितना है ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2l बराबर 1/c ओमेगा 2 प्लस ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा 1। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये आएगा। तो देखिए इस वाले टर्म से ये वाले टर्म कट गई। कितना बचा l बराबर 1/c ओमेगा 1 ओमेगा 2। कहने का मतलब ओमेगा 1 × 2 कितना बचा 1/LC। इक्वेशन नंबर दे दीजिए इसको 6। ये आ जाएगा इक्वेशन नंबर 6। नोट करो। नोट कर लीजिए। ठीक है, अभी तो बाय एडिंग हो रहा था ना, अब हम क्या करेंगे बाय सबट्रैक्टिंग। या लिखोगे बाय सबट्रैक्टिंग या घटाने पर। इक्वेशन 5 में से इक्वेशन 4 को घटाओ। 5 माइनस 4 तो 5 कितना है ओमेगा 2l माइनस 1/ओमेगा 2c माइनस ओमेगा 1l माइनस 1/ओमेगा 1c बराबर r माइनस माइनस r। यही होगा समीकरण 5 ये रहा, समीकरण 4 ये रहा, दोनों को माइनस कर दिया। कितना हुआ यहाँ पर ओमेगा 2l माइनस के 1/ओमेगा 2c माइनस 1/ही माइनस ओमेगा 1l प्लस के 1/ओमेगा 1c बराबर 2r। ठीक है, अब देखिए ln को पास में लेके आइए। ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 l, ठीक है, उसके बाद प्लस के 1/c इन दोनों में से। तो ये कितना बचा माइनस के 1/ओमेगा 2 प्लस के 1/ओमेगा 1 बराबर 2r। ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 प्लस 1/c। एलसीएम कितना आया ओमेगा 1 ओमेगा 2 तो माइनस के ओमेगा 1 प्लस के ओमेगा 2। ढंग से सॉल्व करना है इसको। एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो ये आएगा। अब ओमेगा 1 ओमेगा 2 की वैल्यू कितनी है 1/LC। तो यहाँ क्या हो जाएगा ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1
प्लस 1/c। इसको क्या लिख सकती हूँ, इसको क्या लिख सकती हूँ, 1/LC बराबर 2r। c से c कैंसिल, क्या बचा, l प्लस ω2 माइनस ω1 l बराबर 2r। दोनों को जोड़ दो, टू आर। टू से टू कट गया, कितना बचा, ω2 माइनस ω1 बराबर r/l। ये लीजिए, हो गई आपकी बैंडविड्थ, बैंड चौड़ाई हो गई। एक फॉर्मूला तो ये रहा, ये क्या लिख सकते हैं, 2πf2 माइनस 2πf1 बराबर r/l। f2 माइनस f1 बराबर r/2πl। कंप्लीट। अच्छे से नोट कर लो इसको। और जब आप वीडियो देखते हो तो इनकी क्लियरिटी को बहुत अच्छे से बढ़ा लिया करो। क्लियरिटी बढ़ाने के बाद ही वीडियो अच्छे से दिखती है। आराम से 360 480 पर ही आपको दिख जाएगा। फटाफट से नोट कर लो। ठीक है, अब आपकी एक लास्ट क्लास बचेगी जिसके अंदर ट्रांसफार्मर का थोड़ा सा पार्ट करवाया जाएगा और वो पूरा पार्ट आपको ही करना है। तो अगली क्लास में ट्रांसफार्मर को पढ़ के आना जिससे कि आपको वो समझ में आए।